हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MP आरम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का वार्षिकांक 2024। इसको हम स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट करेंगे। सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 तक हम इसमें पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा पहला टॉपिक है करंट अफेयर, जिसमें हम कौन, क्या और कहाँ है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है हमारा संवैधानिक पदाधिकारी, जो हमारे संविधान से रिलेटेड है। पहले आते हैं हमारी राष्ट्रपति, जो कि है हमारी द्रौपदी मुर्मू, और यह 15वें नंबर की हैं। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, इनका नाम है जगदीप धनखड़ और ये 14वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और जो कि हैं श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, और 15वां स्थान है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दोनों ही 15वें हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति जो है हमारे जगदीप धनखड़ जी, इनका स्थान 14वां है। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में भी हमारे मुख्यतः होते हैं 4, क्योंकि चारों दिशाओं से हमें न्याय चाहिए तो 4 होते हैं। पहले आते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के हैं, और ये हैं DY चंद्रचूड़, इनका स्थान है 50वां स्थान है। फिर आते हैं महान्यायवादी, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, R वेंकटरमन, और ये है 16वें हैं। फिर आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका नाम है तुषार मेहता। और अब आते हैं हमारे अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के प्रमुख हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो देखो, हमारे न्यायिक प्रमुख में पहले कौन से आते हैं, तो हमारे भैया चंद मिनटों में ही सबका न्याय कर देते हैं। हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़, और 50वें हैं ये। फिर आते हैं महान्यायवादी, महान न्याय करते हैं हमारे कौन, वेंकटरमण, है ना। तो वेंकटमणि है, R वेंकटमणि जी हैं, जो कि 16वां स्थान है इनका। फिर आते हैं सॉलिसिटर जनरल, बिल्कुल शॉर्ट में कर देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं, छार के, तो तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। फिर आते हैं हमारे राष्ट्रीय हरित न्यायालय के प्रमुख, जो कि हमारे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश क्या है, हरित से ही आती है, हरियाली से आती है, तो प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। फिर आते हैं हमारे संसदीय प्रमुख, जिसमें हमारे हम लोकसभा और राज्यसभा के प्रमुखों को पढ़ेंगे। पहले आते हैं राज्यसभा के सभापति, इनका नाम है जगदीप धनखड़, क्योंकि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। फिर आते हैं उपसभापति राज्यसभा के, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वह उपसभापति हैं हमारे राज्यसभा के। पहले आते हैं हमारे महासचिव राज्यसभा के, इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी जी कौन है, हमारे महासचिव हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा के। फिर आते हैं हमारे विपक्ष के नेता, इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर आते हैं नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में, इनका नाम है JP नड्डा जी। देखो, हमारे राज्यसभा के आते हैं मुख्यतः 5 सदस्य। पहले आते हैं सभापति, उपसभापति, फिर आते हैं सचिव, ये 3 प्रमुख हो गए। फिर आते हैं नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष और नेता सत्ता पक्ष। तो पहले आते हैं सभापति में कौन आते हैं, हमारे जगदीप धनखड़ जी। फिर आते हैं उपसभापति में हरिवंश नारायण सिंह। फिर सचिव हैं हमारे प्रमोद चंद्र मोदी जी। फिर आते हैं नेता विपक्ष के प्रमुख हैं, वो हैं हमारे अर्जुन खड़गे, और जो हमारे नेता सत्ता पक्ष के हैं उनका नाम है JP नड्डा जी। फिर आती है हमारी लोकसभा। लोकसभा मुख्यतः 3 ही सदस्य होते हैं। पहले आते हैं हमारे अध्यक्ष, जो कि 18वें स्थान, मतलब 18वें हैं, इनका नाम है ओम बिरला जी। ओम का आकार बना है, तो ओम बिरला जी लोकसभा के हैं। फिर आते हैं नेता विपक्ष के लोकसभा में, इनका नाम है राहुल गांधी, और महासचिव हैं लोकसभा के, इनका नाम है उत्पल कुमार। देखो, 3 प्रमुख हैं। पहले आते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, जिनका नाम है ओम बिरला जी। फिर आते हैं नेता विपक्ष के, जिनका नाम है राहुल गांधी, और महासचिव हैं हमारे कौन, उत्पल कुमार सिंह। फिर आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में भी मुख्य 3 पद होते हैं। पहला आता है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि हमारे राजीव कुमार, जो कि 25वें स्थान का है इनका पद। फिर आते हैं हमारे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधू और अनूप चंद्र पांडे। तो देखो, हमारे जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान का काम है ना, वो ज्ञान का काम है। तो ज्ञानेश कुमार,
और ज्ञान बांटने से मिलता क्या है, सुख मिलता है, तो सुखवीर सिंह सिंधु, और चंद मिनटों में ही ये बांट दिया जाता है। तो अनूप चंद्र पांडे। कौन कौन है हमारे चुनाव आयुक्त? 3 हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंह संधू और अनूप चंद्र पांडे। फिर आते हैं हमारे उप चुनाव आयुक्त, इनका नाम है अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन उप चुनाव आयुक्त हैं। भैया आधा आधा सा चुनाव करवाएंगे, आधा चुनाव करा के क्या कर गए, भाग गए, तो अजय भादु भाग गए। फिर आते हैं आर के गुप्ता, लुप्त ही हो गए। उमेश ने ढूंढा, दीप जलाकर ढूंढा लेकिन मिले नहीं। तो उप चुनाव आयुक्त में कौन आते हैं? मुख्यतः आते हैं 4, अजय भादु, फिर आते हैं कौन से, आर के गुप्ता जी और उमेश सिंह और सुदीप जैन। ये हमारे चुनाव आयुक्त में आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? राजीव कुमार, क्योंकि हमारे जीवित रखा है हमारी राजनीति को किसने? चुनाव ने। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और 25वां इनका स्थान है। फिर आते हैं हमारे चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो इसमें आते हैं मुख्यतः 3। पहले आते हैं ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंह सिंधु और अनूप चंद्र पांडे। फिर आते हैं उपचुनाव आयुक्त में अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। फिर आते हैं हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रण करना है भैया इनको, और महालेखा परीक्षक भी करना है। तो भैया अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनका स्थान है 14वां। फिर आते हैं महालेखा महानियंत्रक, और ये हैं हमारे SS दुबे और 28वां इनका स्थान है। पहले आते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ग्रीस लगा दो, नियंत्रण वैसे ही हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। और महालेखा परीक्षा अच्छे से लेखा करेंगे भैया हम, SS और हम अच्छे ऐसा लेखा चेक करेंगे, नियंत्रक करेंगे उसको कि सब लोग एस ही बोलते हैं, SS दुबे जी हैं। फिर आते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जो कि हमारी मुख्य तो हमारे सर्वोच्च होंगे, सर्वोच्च सेनापति जो कि राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। फिर आते हैं 3 सेनाओं के सेनाध्यक्ष। पहले आते हैं वायुसेना के, तो VR चौधरी, वायु से VR चौधरी, 27वां स्थान है। फिर आते हैं नौसेना अध्यक्ष, तो हमारी नौसेना हमारे जो तट है समुद्री, वो तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है, तीनों दिशा, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, 26वां स्थान है। फिर आते हैं थल सेना अध्यक्ष, तो उपेंद्र द्विवेदी जी, और ये भी कौन से हैं हमारे, इनका स्थान है 3रा, तो ऊपर से, तो उपेंद्र द्विवेदी जी 30वां स्थान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हमारे CDS हैं कौन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, और महानिदेशक हैं सैन्य अभियान के, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। मतलब इतना अच्छा निर्देशन देते हैं, एक ही बार में कटार निकाल लेते हैं, कटारिया। तो सर्वोच्च सेनाध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। फिर आते हैं वायुसेना के आते हैं, तो VR चौधरी जी। नौसेना के अध्यक्ष तो हमारे नीचे के दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। और थल सेना के आते हैं ऊपर से उपेंद्र द्विवेदी जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं तो चीफ एंड डिफेंस के तो अनिल चौहान जी, और महानिदेशक हैं तो ये कटारिया जी होंगे, और जनरल मनोज कटारिया जी इसके प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सचिव और सलाहकार, जो हमें सलाह देते हैं और सचिव भी हैं। तो कैबिनेट के सचिव कौन हैं? तो कैबिनेट में सचिव हर कोई नहीं दे सकता, सलाह नहीं दे सकता, तो वो गवा देते हैं अच्छा मौका, तो राजीव गवा कैबिनेट सचिव कौन है हमारे, राजीव गवा जी हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सलाहकार प्रधानमंत्री के, तो भैया खरी सलाह देनी पड़ेगी और अच्छी देनी पड़ेगी। तरुण और अमित खरे, तरुण कुमार और अमित खरे जी कौन है हमारे सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री जी के लिए तरुण कुमार और अमित खरे, मिट नहीं सकती, एक बार में देनी पड़ती, अमित खरे मिट नहीं सकती ऐसी सलाहकार, ताजी और अमिट होनी चाहिए। फिर आते हैं हमारे प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के, तो PK मिश्रा जी हैं, PK मिश्रा जी। रक्षा वित्त सचिव के कौन है, गार्गी कौल हैं, वैसे वो गला के बचा रही हैं, सोचो गार्गी कौल हैं, वित्त सचिव हैं रक्षा के। फिर आते हैं हमारे विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री बांट रही हैं विदेश में, विदेश के लिए बांटनी पड़ेगी मिश्री, तभी तो अच्छे संबंध रहेंगे सारे विदेशों से। तो देखो हमारे मुख्य सचिव और सलाहकार कौन है, पहले आते हैं हमारे कैबिनेट सचिव में, तो अच्छा जीवंत सलाह नहीं गवा सकते, तो राजीव गवा। सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के 2 व्यक्ति, इनका पहले आते हैं हमारे अमित खरे और दूसरे आते हैं हमारे तरुण कुमार,
नहीं, तरुण कपूर। फिर आते हैं प्रधान सचिव प्रधानमंत्री जी के, तो PK मिश्रा जी। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल हैं। और विदेश सचिव कौन है? हमारे विक्रम मिश्री जी। गृह सचिव तो अजय लाल भल्ला, भली भलाई सलाह देनी पड़ेगी भैया, तो अजय भल्ला जी। वित्त सचिव, देखो हमारी सेना के लिए तो हम गला गला के पैसे बचा रहे हैं ना, लेकिन हमारे वित्त सचिव में क्या है? टीवी से पैसे बचा रहे हैं भैया, तो टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव टीवी मतलब टीवी को चला के बंद करके बुझा रहे हैं, मतलब पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं ना, टीवी सोमनाथन जी हमारे वित्त सचिव हैं। और जो हमारे रक्षा वित्त सचिव थे वो गार्गी कौल थी। फिर आती हैं हमारे रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव हमारे गिरधर अरमानी। जो हमारे गिरधर ने रक्षा की तो हमारे सब लोग मान जाएंगे, तो गिरधर अरमानी जी कौन है? हमारे रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे राजस्व सचिव। राजस्व का है तो संजय मल्होत्रा, तो हमारा राजस्व क्या हमने संचित किया है? संजय मल्होत्रा जी हैं हमारे राजस्व सचिव। फिर आते हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सुरक्षा करनी है, बिल्कुल अच्छी बॉल बना दो, तो अजीत डोभाल, कोई जीत नहीं सकेगा, तो अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे। क्या सलाह दी हमने कि तुम्हें जीतना है तो पूरे में दीवार बना दो, डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन है। और उस बॉल पे क्या कर दो? पूरे में चंदन का लेप कर दो, तो रविचंद्रन, टीवी रविचंद्रन जी हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। फिर आते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। अर्थ की कौन देंगे भैया? हमने पूरे अर्थ पे बिठा दिया है हमारे नागेश्वर को, तो अनंत नागेश्वरन हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। फिर आते हैं हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के हैं, तो इनका नाम क्या है? अजय कुमार सूद है। अजय कुमार सूद कर देते हैं वैज्ञानिक सलाह सूद। देखो देखते हैं हमारे गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला जी। फिर आते हैं वित्त सचिव। वित्त की सचिव देनी है तो हम क्या बता, टीवी चला के है ना, टीवी सोमनाथन जी बनाए गए हैं। रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा हमें कौन करेगा? हमारे गिरधर करेंगे, तो गिरधर अरमानी जी। राजस्व सचिव बनाए गए हमने संचय किया है, तो संजय मल्होत्रा जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे राष्ट्रीय की सुरक्षा करेंगे कौन? अजीत डोभाल जी। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो कर दो चंदन का लेप, तो टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार तो अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो वैज्ञानिक सूद, तो बनाए गए हैं अजय कुमार सूद जी बनाए गए हैं। अब आते हैं हमारे गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों के प्रमुख। जो गुप्तचर हैं और हमारी जो जांच संगठन हैं उनके प्रमुख देख लेते हैं। पहले आती है हमारी केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC। सतर्क रहना है हमें और प्रवीण बनना है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी 19वां स्थान है इनका। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवीण सूद, ये भी प्रवीण सूद हैं, और एक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। फिर आते हैं मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। हीरालाल, तो भैया सूचना कैसे मिलेगी? हीरे की मिलेगी, यहाँ पर तस्करी नहीं, यहाँ से ये जा रहा है हीरा, यहाँ जा रहा है, तो हीरा लाल सामरिया सूचना मिलेगी सामरिया। निर्देशक हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो के IB के कौन है भैया? तपन कुमार डेक्का। तो एकदम इक्का चलना चाहिए, तब के बनते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो, तपन कुमार डेक्का। फिर आते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख हैं हमारे रवि सिन्हा जी बनाए गए हैं। सिंह की तरह विंग हैं इनके रॉ, तो एनालिसिस करते हैं रवि सिन्हा जी के हैं हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस के प्रमुख हैं। फिर आते हैं हमारे महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के सर्वानंद बसंत दांते। जांच करो दांत की, सबसे आनंद का काम है भैया, दांत ठीक हो जाते हैं तो, है ना। तो क्या है हमारे सदानंद बसंत दांते जी हैं। फिर आते हैं प्रभारी निदेशक हैं हमारे प्रवर्तन निर्देशालय के ED के कौन बनाए गए हैं? राहुल नवीन बनाए गए हैं। देखो राहुल गांधी जी हैं वो हमारे BJP को परेशान करते हैं, मोदी जी को भी परेशान करते लोग, और जो लोकल कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको परेशान कौन करता है? तो राहुल नवीन जी परेशान करते, ED परेशान करते हैं ना, प्रवर्तन निर्देशालय। महानिदेशक बनाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के NCB के, इनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। जो सत्यनारायण भगवान का भक्त होगा वो तम्बाकू
नारकोटिक्स ले गई नहीं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है? सत्यनारायण प्रधान। तो देखो पहले आते हैं हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। फिर आते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो IB के बनाए गए हैं, नहीं CBI के बनाए गए हैं, ये भी प्रवीण सूद से हैं। फिर आते हैं तो CBI के कौन बनाए गए हैं? प्रवीण सूद बनाए गए हैं। फिर आते हैं हमारे मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना देनी है भैया हीरे की देनी है, तो हीरा लाल सामरिया जी बनाए गए हैं इनके ICI के। फिर आते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो, तो भैया इंटेलिजेंट बनने के लिए तपना पड़ता है, रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो तपन कुमार डिक्का। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बनाए गए हैं हमारे कौन? रिसर्च करनी है विंग सिन्हा जी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के बनाए गए हैं, तो जांच करनी है सदानंद बसंत दांते। फिर आते हैं प्रवर्तन निर्देशालय के, तो इनका नाम है हमारे राहुल नवीन। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के बनाए गए हैं हमारे सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट आते हैं हमारे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जो अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुख देखते हैं। पहले आते हैं महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के SSB के, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। SSB एस सर सारे दल को चेक करो, दलजीत सिंह चौधरी जी बनाए गए हैं हमारे सशस्त्र से सीमा का बल देखेंगे, सशस्त्र सीमा बल के बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। फिर आते हैं हमारी सीमा सुरक्षा बल BSF, जो कि हैं नितिन अग्रवाल, बिल्कुल एकदम तैनात रहते हैं, है ना, बॉर्डर पर। तो BSF पूरी सीमा की सुरक्षा करने के लिए हमें तैनात रहते हैं नितिन अग्रवाल जी। फिर आते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के CRPF के प्रमुख बनाए गए हैं अनीश दयाल सिंह। तो भैया इनको बिल्कुल दया नहीं आ रही, CRPF पोस्टिंग अभी ले रहे हैं और एग्जाम ही नहीं, अनीश दयाल सिंह अभी हो रही है ना पोस्टिंग। तो रिजर्व बैंक की रिजर्व है एकदम से पूरी, और सब पर दया करते हैं, इतनी अच्छी पुलिस इनकी है ना, रिजर्व करके रखी है इनने पुलिस। तो रिजर्व पुलिस बल है इनका, क्या नाम है इनका? अनीश दयाल सिंह। फिर आते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उद्योगों की करना है सुरक्षा उद्योगों की, तो कोई करेगा क्या? उन्होंने बोले नहीं करेंगे, तो नीना सिंह बनाए गए हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF के। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बनाने हैं, तो नलिन प्रभात एक देखो किसको सुरक्षा देनी है? हमारे प्रभात को देनी है, तो प्रभात को नलिन दे रही हैं सुरक्षा, नलिन प्रभात जी। फिर आते हैं विशेष सुरक्षा समूह, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है और इसके बनाए गए हैं आलोक शर्मा जी। पूरा लोक इनने सुरक्षित रखा है, विशेष सुरक्षा दी है ना पूरे लोक को, तो आलोक शर्मा जी। तो पहले हम इतने देख लेते हैं। हमारे देखो सशस्त्र सीमा बल के कौन है, तो हम पूरे दल का करेंगे क्या? सशस्त्र सशस्त्र के साथ नियुक्त करेंगे या फिर चेक करेंगे, तो दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल पर सीमा पर हमेशा तैनात रहते हैं, तो नितिन अग्रवाल जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये रिजर्व करके रखी है पुलिस हमने, है ना, किसके लिए रखी है पुलिस? हाँ अनीश दयाल, कि भैया ये सबका नाश ना कर दे, अनीश दयाल रिजर्व करके रखी है कुछ पुलिस की, सबका नाश ना कर दे, अनीश दयाल सिंह। फिर आते हैं हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो देंगे क्या? नहीं, नीना सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के बनाए गए हैं नलिन प्रभात, क्या है? नलिन प्रभात विशेष। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख कौन है? नलिन प्रभात जी हैं। फिर आते हैं विशेष सुरक्षा गार्ड, पूरे लोग को सुरक्षा देती, तो विशेष सुरक्षा है आलोक शर्मा जी। फिर आते हैं हमारे महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस के, इनका नाम है राहुल रसगोत्रा। तो हमारी जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, तो भैया हमें तिब्बत पे ज़्यादा पुलिस लगानी पड़ती है क्या? नहीं लगानी पड़ती, हमारे भैया रसगुल्ले बटते हैं। तो राहुल रसगोत्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख महानिदेशक हैं। फिर आते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के हैं गुरवीर पाल। तो भैया हमारे जो NCC के बच्चे होते हैं उनके कैसे पूरे गुण जो होते हैं अच्छे से पाले जाते हैं, वहाँ के निर्देशकों को जाना है ना, बिल्कुल निखर जाते हैं सारे बच्चे हैं। तो गुरवीर पाल सिंह बनाए गए हैं हमारे NCC के महानिदेशक और इनका स्थान है हमारा 34वां। फिर आते हैं भारतीय तट रक्षा बल के, जो कि हमारी तट की रक्षा करनी है पूरी कोस्टल रीजन की, तो इनका नाम है राकेश पाल और 25वां स्थान है। तो हमारी पूरी कोस्ट, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है हमारे यहाँ पर, है ना, तट रक्षा मतलब तट है इतना बड़ा भारत का, तो उसकी रक्षा करनी कैसे करेंगे भैया? एक काम करो, इतना बड़ा सा पाल लाओ और डांग दो। तो राकेश पाल जी बनाए गए हैं, उनका स्थान है 25वां हैं ये।
तो भारतीय तटरक्षा बल के ICG के बनाए गए हैं राकेश पाल जी। फिर आते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के पीयूष आनंद जी। तो भैया एकदम अर्जेंट में जो होती ना प्रिपेयर रहते हैं हमेशा, क्योंकि कभी भी आपदा आ सकती है, तो आपदा पे प्रतिक्रिया देने के लिए तो पास है प्रतिक्रिया, पास है पीयूष आनंद क्यों है। फिर आते हैं रेलवे सुरक्षा बल RPF के बनाए गए हैं मनोज यादव जी। रोज़ रोज़ जाओ और सुरक्षा करो, क्योंकि रेल तो रोज़ आती है। तो रेलवे सुरक्षा बल कौन है हमारे, मनोज यादव जी हैं इसके महानिदेशक। फिर आते हैं असम राइफल, असम में राइफल लेके जाते हैं प्रदीप चंद्र नायर जी, नायक। तो नायक बने घूमते हैं अच्छे से, पूरी जलती हुई राइफल लेके जाते हैं असम में, क्योंकि वहाँ पे इतने दंगे होते हैं। तो असम राइफल के कौन बनाए गए हैं, प्रदीप चंद्र नायर जी बनाए गए हैं। फिर आते हैं होमगार्ड, होम को भैया अच्छे विवेक के साथ गार्ड सुरक्षा करनी पड़ती है, तो विवेक श्रीवास्तव जी इसके प्रमुख बनाए गए हैं। तो हम इनको फिर से देख लेते। देखो हमारे विशेष सुरक्षा समूह के कौन थे, विशेष सुरक्षा दी है आलोक शर्मा जी। फिर आते हैं भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा के आते हैं राहुल रसगोत्रा जी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC गुरवीर पाल सिंह, राष्ट्रीय तटरक्षा बल के राकेश पाल, और भारतीय जो आपदा प्रतिक्रिया है इसमें हमें तुरंत देनी पड़ती है पीयूष आनंद जी। रेलवे सुरक्षा बल RPF के बनाए गए हैं मनोज यादव जी। रोज़ रोज़ मनोज जाने पड़ते हैं, अब मनोज यादव जी। असम राइफल के बनाए गए हैं प्रदीप चंद्र नायर जी। प्रदीप दिखता हुआ राइफल लेके जाते हैं असम में, तो असम राइफल्स के प्रमुख बनाए गए हैं कौन, हमारे प्रदीप चंद्र नायर जी। होमगार्ड के बनाए गए हैं विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, विवेक के साथ हमें पूरे होम को गार्ड करना पड़ता है। होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव जी बनाए गए हैं। फिर आते हैं कुछ आयोगों के अध्यक्ष और उनके सचिव। पहले आते हैं हमारा सबसे बड़ा आयोग नीति आयोग। नीतियाँ बनाते हैं हमारे मोदी जी। पूरे भारत में मोदी जी की नीतियाँ चल रही हैं, तो नीति आयोग के प्रमुख हैं मोदी जी। फिर आते हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग के, जो कि बनाए गए हैं सुमन कुमार बैरी जी। ये सबको सुमन देते हैं, मतलब पुष्प देते हैं, और बैरी को भी पुष्प बना लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी नीति बना कर, है ना। फिर CEO हैं हमारे नीति आयोग के, इनका नाम है BBR सुब्रमण्यम। सब कुछ शुभ हो रहा है भैया। CEO हैं नीति आयोग के सुब्रमण्यम जी। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे सुमन कुमार बैरी जी, और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे मोदी जी। फिर आते हैं हमारा सबसे बड़ा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रीति सूदन जी बनाए गए हैं हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। मनोज सोनी तो हट गए हैं ना, तो प्रीति सूदन जी बनाए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख। प्रतिदिन सुबह पढ़ना पड़ता है, तब UPSC में होता है सिलेक्शन। तो प्रीति सूदन जी बनाए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख। फिर आते हैं 22वां और 21वां विधि आयोग है, इसके प्रमुख बनाए गए हैं। तो 22वें के बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी, और 21वें के बनाए गए हैं बलवीर चौहान। बल से 21 साल के बच्चे विधि बनाएगा, तो कैसे बनाएगा, बल के साथ बनाएगा बलवीर चौहान। और यदि 22 के बनाएंगे तो दो ऋतुओं के बाद थोड़ी सी आस्था रख के बनाएगा, तो ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग 22 के हैं। 21वें विधि आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं हमारे कौन, बलवीर चौहान जी। फिर आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो महिलाओं के लिए एक रेखा खींच दी जाती है, इस रेखा पर चलना है, सीमा बनाई जाती है। तो रेखा शर्मा जी 9वें स्थान पर हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, रेखा शर्मा जी। फिर आते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। तो भैया हमारे पिछड़े वर्ग वालों को हमें, तो पिछड़ा वर्ग वालों को क्या लगता है कि वो हंस की जैसे उनको इरिटेट किया जाता है, क्योंकि वो गंगा में नहाए होते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया है। फिर आते हैं हमारे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम है राकेश रंजन जी। तो भैया ऐसे किसी का चयन नहीं हो जाता, बिल्कुल रचित होनी चाहिए, अच्छे से कंचन होना चाहिए, है ना। तो राकेश रंजन जी बनाए गए हैं हमारे SSC के प्रमुख, कर्मचारी चयन आयोग के बनाए गए हैं राकेश रंजन जी। फिर आता है हमारा 7वां वित्त आयोग। 7वां वित्त आयोग मतलब मिलेगा हमारी 7वां वेतन का पैसा मिलेगा, तो हम क्या हो जाएंगे, मधुर वाणी बोलेंगे ना। तो अशोक कुमार माथुर अध्यक्ष बनाए गए हैं 7वें वेतन आयोग के, इनका नाम है अशोक कुमार माथुर जी। कोई शोक होगा, नहीं होगा, अशोक हो जाएंगे सब, और सब लोग मधुरवाणी बोलेंगे, तो अशोक कुमार माथुर जी। फिर आते हैं हमारे अध्यक्ष लोकपाल कौन है हमारे, खरी वाणी बोलते हैं अजय माणिकराव खानविलकर। तो लोकपाल कौन है हमारे, अजय माणिकराव खानविलकर। फिर आते हैं 16वां वित्त आयोग
तो 16वां वित्त आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी, और 15वें वित्त आयोग के बनाए गए हैं एन.के. सिंह। एक एक करके बनाए गए हैं एन.के. सिंह। तो 15वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं एन.के. सिंह, और 16वें वित्त आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। 16 श्रृंगार करके जाएंगे हम अपने पनघट पर। तो पनगड़िया जी, अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए 16 वित्त आयोग के, और 15 वित्त आयोग के बनाए गए हैं एन.के. सिंह। नेक्स्ट आता है हमारे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख। तो अध्यक्ष हैं हमारी भारतीय प्रतिस्पर्धा की हैं रवनीत कौर। तो प्रतिस्पर्धा तो भैया रण में जीतनी पड़ेगी, रवनीत कौर जी बनाए गए हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। फिर आते हैं हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। तो जनजाति हमेशा क्या रहती है, हर्ष में रहती है, तो हर्ष चौहान 24 घंटे हर्ष में रहती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बनाए गए हैं हर्ष चौहान जी। फिर आते हैं हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बनाए गए हैं। तो जाति आयोग के छोटे छोटे बच्चों को पता होती कि नहीं, तो किशोर मकवाना जी पकवाना जाति हमें पकवा देती है, तो किशोर मकवाना जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर आते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी बनाए गए हैं मानव अधिकारों के। 8 अधिकार मिलेंगे तुम्हारे, 8 दिशाओं से मिलेंगे, अरुण कुमार मिश्रा जी 8वें हैं, ये 8वां स्थान इनका। फिर आते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका नाम है प्रियंक कानूंगो। प्रिय से कानून बनाते हैं प्रियंक कानूंगो जी, क्योंकि प्रिय बच्चों के लिए बनाते हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रियंक कानूंगो जी। फिर आते हैं हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। तो अल्पसंख्यक का इक्का दुक्का बच्चे हैं, तो इनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं अध्यक्ष। चलो हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। पहले आते हैं हमारे लोकपाल, तो इनका नाम है क्या, खानविलकर जी, अजय मानिकराव खानविलकर जी। फिर आते हैं 16 वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया जी, और 15 वित्त आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं एन.के. सिंह जी। नेक्स्ट आते हैं प्रतिस्पर्धा आयोग, तो भैया रण में जीतनी पड़ेगी, रवनीत कौर। अनुसूचित जनजाति आयोग के, तो जनजाति क्या होते हैं, हमेशा हर्ष में रहते हैं, तो हर्ष चौहान। और ओबीसी आयोग के कौन थे, तो वो हंसराम गंगाराम अहीर। और अब आते हैं अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय, ये इनका नाम है किशोर मकवाना जी। मानव अधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा जी, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बनाए गए हैं प्रियंक कानूंगो जी। अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए इसके साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम एक ही वीडियो में सारे ये नियुक्तियां हैं, ये अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, इनको हम कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इसको, यदि आपको याद नहीं हुए हैं ये वाले, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।